तो हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ेंगे आज हम, और आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो पिछले वाले टॉपिक थे उन्हें क्लियर कर लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने शुरू में करवाई थी, तो उसको आप पढ़ लें। नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले नोट्स भी अपने पास डाउनलोड करके रख लो। ठीक है, अगर इमेज चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आपका जो लिंक है हमारा वो खुलेगा एफबी पेज पे, तो वहां से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो वेबसाइट का लिंक खोलेंगे, वहां पे विजिट करेंगे अपनी क्लास के साथ में। ठीक है, 4 बॉक्स उसमें बने होंगे, वो वीडियो भी मिल जाएंगी कि वेबसाइट पे कैसे विजिट करें। ठीक है, एक बार और बना के टेक्निकल वीडियो आपको कैसे खुलता है वेब पेज, ठीक है, वहां पे डाल देंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम वाला ग्रुप गुरुकुल एजुकेशन पॉइंट के नाम से उसे ज्वाइन कर ले, वहां पे तो पीडीएफ आपके आते रहते हैं। ठीक है, तो पहला आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक सा टॉपिक है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था हमारा, ठीक है, यानी कि उसका जो लॉ है वो हमें क्या क्या चीज मिली। हमें एमिशन करने के बाद हमने देखा कि जो एक फोटोन था हमारा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा था, कोलाइड कर रहा था। तो हमें पता है जब आइंस्टीन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी हमें, तो उन्होंने प्लांक की थ्योरी का यूज किया। उन्होंने बताया कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, प्लांक ने क्या बताया, प्लांक ने पहले हमें बताया कि जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी होती है यानी वो हमारी किसके पैकेट्स में चलती है, जिन्हें हम फोटोन क्वांटा कहते हैं। क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, तो जो क्वांटा होते हैं हमारे, वो ट्रेवल्स करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। तो जब वो किससे टकराता है, हमारा इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो जो उसकी एनर्जी होती है एच न्यू, वो उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, यानी कि दो वे में उसको क्या कर देता है, वो बांट देता है। यानी कि एक तो वर्क फंक्शन होता था हमारा, प्लस जो हमारी इलेक्ट्रॉन मूव है किससे, वी वेलोसिटी से। तो वी वेलोसिटी के कारण हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कि एच न्यू हो जाता था हमारा W प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालेंगे आइंस्टीन की। तो जो रेट यहाँ पे अगर देखें हम, पहला जो लॉ है हमारा, जो रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जो लाइट हमारी प्लांक ने देखी, जो हमारी किस में चल रही थी, क्वांटा के रूप में चल रही थी, तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि अगर हमारा फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पे बढ़ रही है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो भी वहां पे बढ़ेगी। ठीक है, इंटेंसिटी हमें पता होता है क्या होता है, इसको हिंदी में हम तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तीव्रता से समझ गए होंगे। ठीक है, और इंसिडेंट लाइट हमें पता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीएससी में आ गया, अगर नहीं पता इंसिडेंट लाइट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, अब वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो क्या होगी, एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है हमारे एमिशन के कारण एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 और हमारा डिफाइनेट मैक्सिमम होगी। ठीक है, डिफाइनेट मैक्सिमम, तभी तो हमारा जो एच न्यू होगा वो W प्लस हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर वहां पे 0 है तो हमारा 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन अगर वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी अगर मैक्सिमम है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंडिपेंडेंट रहेगी किससे, जो इंटेंसिटी थी हमारी किसकी, इंसिडेंट लाइट की। तो एक बार और देख लो उसको, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वैल्यूज बिटवीन 0 डिफाइनेट मैक्सिमम होगी, और जो मैक्सिमम काइनेटिक 0 का तो 0 ही रहेगा, लेकिन अगर वहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, वो इंडिपेंडेंट रहेगी किससे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। चलिए, अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करेगी। इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ये हमें किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है,
जीरो हो जाती है, जिसे म्यू जीरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को? म्यू जीरो से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, घटेगा तो घटेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा बढ़ेगा। क्लियर है बात? ये तीन लॉ थे हमारे। उसके बाद चौथा और पांचवा भी देखेंगे, पहले इनको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करो। चलिए जी, यहाँ पे हमारे तीन हो गए थे लोग, चौथा है हमारा जो एमिशन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्योर नहीं करेगा अगर हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी, इंसिडेंट लाइट की बिलो हो जाए सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ये हमारा एमिशन है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो ऑक्योर नहीं करेगा, ऑक्योर नहीं करेगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे याद रखें काइनेटिक एनर्जी हमारे वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे जाके, जीरो हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का ही हमारा वहां पे काम है, क्योंकि जो h न्यू है हमारा वो हमारा टू वेज में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब नहीं होगा वहां पे, तो उसका मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जो हमारी म्यू जीरो, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस पे हमारा जो एमिशन है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्योर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे there is no time lag between the incidence of radiation and emission of electrons, इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे क्या, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। पॉज करके नोट करें, ठीक है, नोट करें पॉज करके, नोट कर लिया। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अगली है हमारी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए जी, चलिए जी, आइंस्टीन्स नेक्स्ट है हमारी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो आइंस्टीन ने हमारा क्या किया, वही प्लैंक का थ्योरी उठाया और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटोन होगा हमारा, जिससे हमारा पैकेट्स चलते हैं, कौन, इंसिडेंट लाइट हमारी चलती है, वो फोटोन होते हैं h न्यू, जिनकी एनर्जी होती है जिसे क्वांटम भी कहते हैं। तो h न्यू जो हमारा यानी कि जिस स्पीड से वो चल रहा है, स्पीड कौन सी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो चलता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से वो चलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा फोटोन है जब किसी इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो इवेंट कोलाइड बनेगा, ठीक है, कोलिजन बनेगा हमारा। तो तब ऐसा करता है, तो आइंस्टीन ने बताया जो एनर्जी है हमारी किसकी, फोटोन की, h न्यू, वो हमारी टू वेज में क्या कर देता है, वो खर्च करता है आपका, ठीक है। यानी कि जब न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, उस पे जो फोर्स वहां पे रिप्रेजेंट है, उसके कारण जो हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा, उस वर्क फंक्शन प्लस और जो मैक्सिमम एनर्जी है किसकी, मैक्सिमम एनर्जी कौन से वाली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दो वे में वो अपनी खर्च कर देगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, m मास हो किसका, इलेक्ट्रॉन का, इफ m बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, m क्या हो, मास हो किसका, इलेक्ट्रॉन का, if m is the mass of the electron and v क्या हो उसकी, v is the velocity of किसकी, v is the velocity of electron, तो कह सकते हैं यहां से then maximum maxi, ठीक है, maximum kinetic energy of the electron
इज, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी मैक्सिमम, इसको यहां पे लिख देते हैं 1/2 mv² मैक्सिमम। क्लियर है जी बात। तो इसलिए कह सकते हैं ये वाली इक्वेशन कितनी बन जाएगी यहां से, h न्यू इज इक्वल टू w प्लस 1/2 mv² मैक्सिमम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा मैंने बताया कि जब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हमारी इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी, जब हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, और डिक्रीज हो जाएगी जो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमारा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे हमारा एमिशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पे क्या नहीं करेगा, ऑक्यूर नहीं करेगा। उस थ्रेशोल्ड, उसे हम कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते थे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही सब बात हम करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, विद इंक्रीज इन, ठीक है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हमारा फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज, ठीक है। ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं एट न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो। इसको मिटा दो भैया इधर से, चलिए बहुत बढ़िया भाई। इसको पढ़ लें एक बार। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is increase with increases in frequency and decreases with decrease in frequency। decrease हो जाए at a particular frequency the kinetic energy will be zero। तो हमारा 1/2 mv² मैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसको भी सब कर दो। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई है, बस आराम से करेंगे भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। तो इसको फर्स्ट मान लें, ठीक है। सो कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एच न्यू, न्यू कितना है हमारा भैया, न्यू जीरो है, ठीक है। न्यू कितना है, न्यू जीरो है। डब्लू प्लस ये कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी कि डब्लू कितना आ गया यहाँ से, एच न्यू जीरो आ गया। पुट दिस in equation, in equation फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे W इज इक्वल टू एच न्यू जीरो। देख लो भैया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv² मैक्स, ठीक है। 1/2 mv² मैक्स हो गया। क्लियर है यहां तक। एच न्यू जीरो को इधर लेके जाएंगे, 1/2 mv² मैक्स हो गया। एच कॉमन यहां से, तो न्यू माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 mv² मैक्स। तो ये क्या आ गई हमारी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई। दिस इज आइंस्टाइन फोटो
इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है बात? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो टॉपिक पढ़ाए तो दो नंबर के थे, दोनों आ सकते हैं। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स के पेपर में। और सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो ये टपक चुके हैं कई बार। पहले नोट्स डाउनलोड कर लो और इन्हें कर लो। ठीक है, थैंक यू।